अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यार यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके आई एम टीचर 33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो मिड टर्म्स जारी हैं। इसके लिए माजरत है कि मैंने थोड़ी सी लेट वीडियो अपलोड की। तो चलिए जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ISL 202 यानी इस्लामियात, इस्लामिक स्टडी 202। तो इसके तकरीबन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs हैं और पिछली बार भी जितनी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 60% से ज़्यादा जो MCQs हैं वो पेपर्स में आए हैं। तो चलें जी, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारी वीडियो स्टार्ट होती है ISL 202 के पहले क्विज़ में, जिसमें लिखा हुआ है विच इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ जैबिन। तो जैबिन का सबसे बेहतरीन यहाँ पर जो मानी है वो क्या है, वो है फॉरहेड, माफ़ करना। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें। मोमिनीन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फास्टिंग इन होली कुरान सो डैट दे। अच्छा, जो रोज़ा है मोमिनीन को क्यों फ़र्ज़ किया गया है होली कुरान में, किस लिए? बिकम वेल हेल्दी, बिकम मुखलिसिन, बिकम मुताकिन और बिकम फील दी हंगर ऑफ पोर, के भूखों की जो जो गरीब हैं उनकी भूख को महसूस कर सकें, हेल्दी हो सकें या मुखलिस हो सकें या फिर वो मुत्तकी हो सके। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है, फील दी हंगर ऑफ पोर। पोर जो गरीब लोग हैं उनकी वो हंगर को या आप कह सकते हैं उनकी भूख को महसूस कर सके। नेक्स्ट देखें जी, तीसरा आपके पास क्विज है। कहता है कि दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said it is डैश विच कीप यू अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इवल। वो कौन सी चीज़ है जो आपको हर बुराई से दूर रखती है? नमाज, हज, रोज़ा या तकवा? तो तकवा हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर बुराई से दूर रखती है, तकवा और परहेजगारी। नेक्स्ट, 4 पर चलते हैं। सूरह इखलास डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश कॉम्प्रिहेंसिवली। सूरह इखलास किस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताती है? तौहीद, एंजल्स, होली बुक एंड प्रोफिडुर। नबूवत को, कुरान मजीद को, या फिर फरिश्तों को या फिर तौहीद को। तो तौहीद को हमारे जो सूरह इखलास है वो बहुत अच्छे से बयान करती है। नेक्स्ट देखते हैं। अल्लाह क्रिएटेड इब्लीस फ्राम। तो अल्लाह ताला ने किस जो इब्लीस था जिसे हम शैतान कहते हैं उसे किस चीज़ से पैदा फरमाया था? तो उसे फायर से क्रिएट किया था, उसे फायर से यानी आग से उसे बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं। विच डिस्टिंग्विश क्वालिटी ऑफ होली प्रॉफिट इज मेंशन्ड इन फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सी जो सबसे अलग क्वालिटी है इन चीज़ों में बताई हुई है? स्प्लिटिंग ऑफ मून, मून को अलहदा करना, मिराज, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस या रिसीविंग ऑफ रेवलेशन। तो रिसीविंग ऑफ रेवलेशन इज। नेक्स्ट देखते हैं। फेथ इन अल्लाह मीन्स टू बिलीव इन। तो अल्लाह पर ईमान रखने का क्या मतलब है? ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। इनमें से कौन कौन से ऑप्शन है? होली प्रॉफिट पर ईमान रखना, ऑल प्रॉफिट पर, तमाम अम्बिया कराम पर ईमान रखना और एंजल्स पर ईमान रखना। अल्लाह अलमाइटी डिस्क्राइब 3 पॉजिटिव adjectives in surah al-लैल which are charity। तो फेयरिंग गॉड इज गुड ऑप्शन, यानी अल्लाह ताला से डरना ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा। दी होली प्रॉफिट सेड दैट दी जाज हैव बीन स्प्लिट अप इनटू डैश सेक्ट्स। तो यहाँ पर हमारे पास मुसलमानों के बारे में कहा गया कि मुसलमान कितने फ़िरक़ों में बढ़ेंगे? वो 71, 71। तो यहाँ पर 71 फ़िरक़ों में बढ़ जाएंगे। Next, the Holy Quran says that the every talk and action of the man is being dashed by angels। तो यहाँ पर प्रिजर्वर यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। तो प्रिजर्वर का मतलब होता है आला होना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट मीनिंग ऑफ फोजा। फोजा का सबसे बेहतरीन फोजा एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका बेहतरीन जो मीनिंग है वो है सक्सेस यानी कामयाब होना। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय द वर्ड रिमाइंडर? द वर्स अल्लाह हैज़ इंडीड सेंड डाउन टू यू आ रिमाइंडर। तो यहाँ पर होली कुरान, सप्लीकेशन, हदीस या और तमाम ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने आप सल्लम को दी थी।
अता फरमाई थी। नेक्स्ट जी 13 पॉइंट है दी हाईएस्ट स्टेज ऑफ इखलास। इखलास की सबसे बेहतरीन जो स्टेज है वो कौन सी है, वो है फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, के अल्लाह ताला के लिए सब कुछ करना, ठीक है जी, दिखावा ना करना, लेकिन सब जो कुछ भी करना, मरना जीना सब कुछ अल्लाह ताला के लिए ही करना। नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीशन ऑफ हदीस वाज has been completed in more than dash years after the demise of the holy prophet। तो जो हदीस का सिलसिला था कब शुरू हुआ, आप सल्लम के वफ़ात के बाद, तो 100 साल बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि अहादीस को लिखा जाए। द रियल फ्रूट एंड द आउटकम गुड डीड्स इज गेटिंग डैश। तो हमारे पास जो फल होता है गुड डीड्स का वो है रिवार्ड इन हेयर आफ्टर। इस क़यामत के बाद, मतलब कि इस दुनिया के जाने के बाद हमें जो असली फल मिलता है हमारी गुड डीड्स का, हमारी अच्छाइयों का, वो मरने के बाद मिलता है, हेयर आफ्टर, यानी इसके जाने के यहाँ इस जहाँ को छोड़ने के बाद। नेक्स्ट देखें दी हाइपोक्राइट्स विल बी लो पार्ट ऑफ द फायर इट मेंशनड इन सूरा। तो ये किस सूरा में बताया गया था, अल निसा में। नेक्स्ट देखें अकॉर्डिंग टू दी हदीस वर्शिप अल्लाह विद इंटेंशन डैट यू सी अल्लाह एंड अल्लाह सी यू इन द बेस्ट स्टेज ऑफ डैश इन वर्शिप। तो इखलास इसका बेहतरीन ऑप्शन होगा, तो इखलास पर आप लाजमी निशान लगा दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम ऑफ तकवा एंड गॉड फेयरिंग इज। तो गॉड फेयरिंग और तकवा का जो बेहतरीन सिनोनिम है, जो मानी है, वो है गॉड कॉन्शियसनेस, यानी गॉड का पता होना, अल्लाह ताला का पता होना, गॉड कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट देखिए द फॉलोइंग वर्स शोज द हायरार्ची ऑफ डैश। तो हायरार्ची किस चीज़ को शो कर रही है, वो सोशल को। ओबियंस compliance that done with dash। तो हैप्पीनेस, कॉन्टेंटमेंट, विलिंगनेस, तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। नेक्स्ट देखें व्हाट इज़ द थर्ड प्रीमिस ऑफ डिमांड ऑफ अकीदा नबूवत। तो अकीदा नबूवत का जो तीसरा प्रीमिस है उसकी डिमांड क्या है, फेथ ऑन दी मिरेकल्स ऑफ प्रॉफिट, के जो आप सल्लम के मिरेकल्स पर, मौज़ात पर ईमान लाया जाए। नेक्स्ट देखिए जी ऑन दी ओकेजन ऑफ प्लीज ऑफ रिजवान dignified and praised the companions of the Holy Quran by saying his hand is on their hand। तो ये क्या है, all prophet, नो। नेक्स्ट देखते हैं जी according to a hadith if you don't have dash then do whatever you like। हदीस के मुताबिक आप जो, अगर आप ये चीज़ नहीं रखते तो आप जो मर्ज़ी कर मसल भी आप जो मर्ज़ी कर लें जो आपको पसंद है। तो हया जो है ना इसमें बेस्ट ऑप्शन है। Allah Almighty says in Surah Al-Ahzab that indeed in dash you have a good example to follow for him who hopes in Allah and the last day and the remembers Allah much। तो यहाँ पर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज गुड ऑप्शन। मोमिनीन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फास्टिंग इन होली कुरान सो डैट दे डैश। तो फील दी हंगर ऑफ पोर, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि फास्टिंग जो फ़र्ज़ की गई है, जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं होली कुरान में, उनका मकसद क्या है मोमिन के लिए। नेक्स्ट देखें जी द प्रॉफिट सेड डैट आफ्टर मी यू शैल बी रूल्ड बाय। मेरे बाद आप किस चीज़ से किन चीज़ों से रूल किए जाएंगे, रूलर्स, यानी जो हुक्मरान होंगे उनके हवाले से आप रूल किए जाएंगे, उनके अंडर काम करेंगे। तकवा इज़ ओनली फोर्स डैट कैन डैश। तकवा कौन सी ताकत है जो टर्न लाइफ इन टू राइट पाथ। तो तकवा आप वो एक वाहिद फोर्स है, वो एक वाहिद ताकत है जो ज़िंदगी को सही रास्ते पे चलाती है। नेक्स्ट विच ऑर्गन ऑफ बॉडी हैज सेंट्रल रोल इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। तो हमारे जो ऑर्गन का बॉडी का ऑर्गन है या अज्जा है, वो कौन स्पिरिचुअल यानी हमारी जो रूहानी ज़िंदगी है उसे कंट्रोल करता है, वो कौन सा है, वो हार्ट, हमारा दिल जो है वो रूहानी ज़िंदगी को रूहानी ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एक्यूरेट मीनिंग ऑफ
रबियत। तो रबियत का सबसे बेहतरीन मानी क्या है, वो है स्ट्रोंग, यानी मजबूत होना, ताकतवर होना। नेक्स्ट देखें जी, स्पेसिफिक एक्ट दैट दी नॉरिशेस अल्लाह लव इज़। वो कौन सा अमल है जो अल्लाह की मोहब्बत से पहचान करवाता है, या वो है तकवा। जो इंसान तकवा रखता है वो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है। रेफरिंग अ मैटर ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद मीन्स टू सोल्व इन द लाइट ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना। होली कुरान, सुन्ना, या फिर ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगर आप होली कुरान एंड सुन्ना भी लगा दें तो भी वो बेस्ट ऑप्शन होगा। In which surah Allah Almighty said that I created jinn and humankind only they might worship me। कि वो कौन सी आयत जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जिन और इंसान पैदा किए कि वो मेरी इबादत करें, तो वो थी अल ज़ियारत में अल्लाह ताला ने ये चीज़ फरमाई थी। Rendering an act to please people but it was not motivated by any desire for worldly gain is the dash degree of इखलास। तो यहाँ पर हमारे पास लेसर डिग्री के लोगों को दिखावा करके जो आप ज़कात वगैरह देते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ बिलीफ ऑफ डैश विच रिटेन अस फ्रॉम इवल एंड कीप अस फ्रॉम ओन विटस। तो वो कौन सी चीज़ है जो हमें इवल से बचाती है, तो हमारे और हमें ताकत बढ़ती है, या फिर आप कहते हैं कि तो हमारे पास वो तौहीद है। तौहीद इज़ करेक्ट ऑप्शन, यानी अल्लाह ताला को एक मानना। द डैश मीन्स यूनिफॉर्मली इज मैंस इनर एंड आउटर इमोशंस। तो पीटी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। एक्शंस आर जज्ड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन इज सेइंग ऑफ डैश। तो यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज करेक्ट ऑप्शन है, ये अल्लाह ताला ये आप सल्लम की हदीस है। नेक्स्ट देखते हैं, हदीस इज द डैश सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। तो इस्लामिक कानून का जो दूसरा हम कह सकते हैं सोर्स है, ज़राया है, वो हदीस है। सेकंड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। विदाउट sincerity one does not remain in list of Muslims, he goes in the list of hypocrites। नेक्स्ट देखते हैं, वो रिप्रेजेंट मुस्लिम इन द कोर्ट ऑफ नाजिशा। तो कौन से मुस्लिम को रिप्रेजेंट किया गया नजीशा की कोर्ट में? ही वाज हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नेक्स्ट, हाउ मैनी राउंड्स हज़रत हया कंप्लीटेड बिटवीन सफ़ा एंड मरवा। तो हज़रत हया कितने जो हमारे पास सफ़ा और मरवा में चक्कर काटे थे, वो थे 7 चक्कर मई हवा ने काटे थे। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ कंपल्सरी फॉर मुस्लिम टू फॉलो द सुन्ना ऑफ डैश। तो कौन सी चीज़ किसकी सुन्ना जो है हम पर कंपल्सरी है, लाजिम है? तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड टू डेवलप तकवा। तो उनमें से कौन सी चीज़ है जो हमें तकवा को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी है? तो टू फॉलो दी सुन्ना ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को फॉलो किया जाए। द रियल मीनिंग ऑफ ओबियंस इज़ टू बी ओबे समवन। तो किसी चीज़ हमारे पास जो रियल मीनिंग होता है ओबियंस का, वो क्या है? टू ओबे हैप्पीली, रोटेशनली, फोर्सफुली। तो हमारे पास हैप्पीली इज रोटेशनली इज करेक्ट ऑप्शन, कि मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ को किसी बंदे को ओबे किया जाए, तो रोटेशनली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। इसे आपने लगा लेना है जी। नेक्स्ट देखें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सूरह डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद कॉम्प्रिहेंसिवली। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि इखलास वो सूरत है जो हमें अल इखलास वो सूरत जो हमें तौहीद के बारे में मुकम्मल गाइड करती है। तो एक बार फिर आपसे, आप सब लोगों से अपील है, सब भाइयों से अपील है, बहनों से अपील है कि हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। ये जो चैनल है ये ख़ासकर वीयू के बच्चों के लिए ही बनाया गया है। इसमें मैं बाकायदा इसमें जो आपके असाइनमेंट्स आती हैं जितनी भी, और जितने भी ये
मिड टर्म्स के पेपर आते हैं मैं इसमें अपलोड किया करूँगा। तो मेहरबानी होगी इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और इसे जो है ना बेल आइकन को भी टर्न करके प्रेस कर दें। One more course, a thing which does not deserve it, the curse return to one's own self. Like this, surah is also called as surah al-Tawheed. तो वो सूरह तौहीद कौन सी है? अल इखलास। हम बहुत दफ़ा ये पढ़ चुके हैं और बहुत दफ़ा आ रहा है। इसका मतलब है सूरह इखलास में से आयत भी आती है और इसमें से एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सूरह इखलास को अच्छी तरह से देख के जाइए। Allah Almighty awarded the Furqan in the Quran to was, और मुत्तकीन वो लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने फुरकान कहा। The sole purpose of every deed should be pleasure of Allah. Next, the spirit and driving force for every deed and pity is belief. तो हर एक के लिए ईमान होना लाजमी। According to the Ibn Abad, the term Furqan means salvation. नेक्स्ट देखते हैं जी, व्हाट इज़ द सेकंड टॉपिक ऑफ हदीस जबरील। तो जो दूसरा टॉपिक है हदीस जबरील का वो है ईमान। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है। द मोस्ट जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ फुरकान contain judge between truth and falsehood has been narrated by Muhammad bin Ishaq. The Holy Prophet said, the best of you are those who possess the best of अखलाक। आप में से बेहतरीन वो हैं जो इखलाक में सबसे बेहतर हैं। अल्लाह अलमाइटी सेंड डिफरेंट प्रॉफिट्स इन डिफरेंट, हमारे पास जो नेशन है, रीजन, कम्युनिटीज़ हैं, हर एक कस्बे में, शहर में और जो हमारे पास मुल्क थे उसमें नबी आए। तो ऑल ऑफ देम आएगा। इट वाज परफॉर्म डीड जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह आवर लॉर्ड विल बी। अगर एक चीज़ को सिर्फ अल्लाह ताला के लिए किया जाए तो हमारा अल्लाह क्या बख्शेगा हमें इज़्ज़त देगा, शोहरत देगा, खुशी देगा। तो इसमें जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे लास्ट दो रह गए। द होली प्रॉफिट सा वाज ऑफर्ड द की टू डैश बट द परफॉर्म हेयर आफ्टर टू द वर्ल्डली रिचेस। तो mundane treasures is correct option। हमारे पास जो लास्ट रहा था, व्हाट इज़ द सेकंड प्रीमिस और डिमांड ऑफ अकीदा नबूवत। अकीदा नबूवत की जो प्रीमिस है सेकंड, वो ऑल प्रॉफिट वाल वुमेन के तमाम जो रसूल थे वो इंसान थे। तो ये था आज का हमारी वीडियो का जो उन्वान था। वो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।